योना पहला बाब। खुदावंद का कलाम योना बिन अमित्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन योना खुदावंद के हजूर से तरसेस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसेस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हजूर से तरसेस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी, और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मल्लाह हरासान हुए, और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थीं समुंदर में डाल दीं, ताकि उसे हल्का करें। लेकिन योना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुर्रा डाला, और योना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तेरा क्या पेशा है, और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है, और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं, और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकन हो जाए? क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो, तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचें, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मुजजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हों, और तू खूने नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ऐ खुदावंद, तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने योना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया, और समुंदर का तलातुम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए, और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि योना को निगल जाए, और योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। योना दूसरा बाब। तब योना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया, और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं।
लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सिर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गरक हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया, और उसने योना को खुशकी पर उगल दिया। योना तीसरा बाब। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार योना पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा, और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब योना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और योना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रम्मा कुछ न चखे और न खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बिस हों और खुदा के हजूर गिरओजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए, और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो वो उसने उन पर नाज़िल करने को था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। योना चौथा बाब। लेकिन योना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ, और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसेस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया कि क्या तू ऐसा नाराज है? और योना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा, और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावंद खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे योना के ऊपर फैलाया कि उसके सिर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और योना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा, जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने
मशरिक से लू चलाई, और आफताब की गर्मी ने योना के सिर में असर किया, और वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने योना से फरमाया कि तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मर जाना चाहता हूं। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते, और बेशुमार मवेशी हैं।